प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश आपको प्रभु यीशु के मीठे नाम में सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने जो वीडियो सुना, जो मैंने अपलोड किया था, उसमें इस बात को समझने की कोशिश की कि अंत के दिनों में यदि इस यीशु मसीह के आने के विषय पर ज़्यादा बात की जाती है तो हमें उसको किस ढंग से लेना है। आज हम दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरे वचन का दूसरा भाग इस पर देखेंगे। वहां पर दो बातों का जिक्र आया है। एक है धर्म का त्याग होना और दूसरा है पाप पुरुष का प्रकट होना। तो पाप पुरुष के प्रकट होने पर मैं बाद में बात करूंगा, जब 7 सालीय विषय पर बात करूंगा तो धर्म त्याग पर भी बात करूंगा, ये विषय उसमें आएगा। तो आज हम ये जो पाप पुरुष प्रकट होने वाला है उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे, अर्थात उसको क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पाप पुरुष है, इसे यहां पर भले ही पाप पुरुष कहा है, लेकिन ये ख्रिस्त विरोधी है। ख्रिस्त विरोधी, उसे नाश का पुत्र भी कहा है। तो यहां पर उसे दो नामों से संबोधित किया है। एक है पाप पुरुष और दूसरा है विनाश का पुत्र। उसे पाप पुरुष क्यों कहा है? तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है, क्योंकि वो पाप से पैदा हो जाता है। जिसका जन्म पाप से हुआ है, व्यभिचार से हुआ है। जैसे हम यीशु मसीह के विषय में, ख्रिस्त के विषय में पढ़ते हैं कि वह पूरी तरह से पवित्र पुरुष है, पूरी तरह से पवित्र है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र है। मैं यहां पर मेरे बात को पुख्ता करने के लिए, अधिक मजबूत करने के लिए बाइबल में से कुछ वचन पढ़ूंगा। इससे हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो ख्रिस्त है वह पूरी तरह से पवित्र है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 27 और 30 वचन। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 27 और 30। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। तो यहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर का पवित्र सेवक कहा है। उसी तरह से पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 22वां वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। न उसने पाप किया, न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। तो यहां पर
यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र सेवक है, वह पवित्र है और न उसके जीवन में उसने कभी पाप किया। जब इस संसार में वह था उस समय उसका चाल चलन बिल्कुल भी पवित्र था। उसका चाल चलन बिल्कुल भी पवित्र था। उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया। उसी तरह से पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 5वां वचन, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था। बाइबल उसे पवित्र कहती है, बाइबल कहती है कि उसने कभी पाप नहीं किया और बाइबल कहती है कि उसके स्वभाव में कभी भी कोई पाप नहीं था। उसी तरह से इसी अध्याय का 3 वचन, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है। उसी तरह से दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, दूसरे कुरिन्थी का 5वां अध्याय और उसका वचन 21 वर्स, चैप्टर 5 वर्स 21 क्या कहता है? जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञान था, जिसको पाप किया है, उसने कभी भी चक करके अनुभव करके नहीं देखा था। उसको ज्ञान था, उसको मालूम था कि पाप क्या है, लेकिन उसका अनुभव उसने कभी भी नहीं किया था। उसी तरह से इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका वचन 15, इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 15, इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, सारी बातों में परीक्षा हुई। जो परीक्षा हमारी होती है, जिन परीक्षाओं में हमें जाना पड़ता है, मनुष्य को जाना पड़ता है, उन सारी परीक्षाओं में यीशु मसीह गया, लेकिन निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा। उसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसके अलावा यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह का जो जन्म है, जिसके विषय में लूका की किताब 1 अध्याय और उसके 35 से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह का जन्म किसी भी पुरुष के स्पर्श के बिना हुआ है। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालांकि यीशु मसीह अनंत काल से है, लेकिन जब वह इस संसार में आया तो किस तरह से वह संसार में आया, इसके विषय में विस्तारित तौर पर लूका की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 35 में लिखा है। परमेश्वर को पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री को स्पर्श करने की जरूरत नहीं।
आदम उसका जीवित उदाहरण है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं कर सकता है। शैतान को यदि अपना पुत्र चाहिए तो उसे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने पड़ेगी जो उसने बनाई, और उसी पाप का परिणाम जो उसने विचार किया, उसका ही परिणाम ख्रिस्ट विरोधी का पैदा होना है। उसने जो व्यभिचार किया उसी का परिणाम ख्रिस्ट विरोधी की पैदाइश है। इस कारण ख्रिस्ट विरोधी पाप पुरुष बन जाता है। अब यहां पर यह सवाल उठेगा कि क्या शैतान जो भ्रष्ट स्वर्गदूत है, लूसीफर जिसका नाम था डियाबल, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, वह गिरा हुआ स्वर्गदूत स्त्री के साथ में संबंध बना सकता है? तो बाइबल में उत्पत्ति की किताब में इसके विषय में कहा है कि स्वर्गदूत स्त्रियों के साथ में विवाह कर सकते हैं, उनके साथ में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। जब स्वर्गदूत यह कर सकते हैं तो शैतान के दूत भी कर सकते हैं, और खुद शैतान भी कर सकता है। तो शैतान ने स्त्री के साथ में संबंध बनाए, और उसका परिणाम था ख्रिस्ट विरोधी का पैदा होना। उसका पुत्र है ख्रिस्ट विरोधी। और यह केवल पाप पुत्र नहीं, क्योंकि पाप से पैदा हुआ है तो वह पाप पुत्र कहलाया जाएगा, लेकिन फिर भी वह केवल पाप पुत्र नहीं है, वह केवल ख्रिस्ट विरोधी नहीं है, लेकिन थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके तीसरे वचन में उसे विनाश का पुत्र भी कहा है। विनाश का पुत्र भी कहा है, क्योंकि जब वह प्रकट होगा तब वह सारी उन बातों को जो अच्छी है, जो परमेश्वर ने उत्पन्न की है, जो शुद्ध है, उन सारी बातों को नष्ट कर देगा, उन सारी बातों का विनाश कर देगा। इस कारण उसे विनाश पुत्र कहा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र है, जिसका चरित्र बिल्कुल शुद्ध था, जिसके बातों में, चाल चलन में, विचारों में कभी भी पाप नहीं था, और जो अत्यंत पवित्रता से उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर का पुत्र है जो पवित्र है। लेकिन जो शैतान का पुत्र है, जो पाप से पैदा हुआ, व्यभिचार से पैदा हुआ, वह पूरी तरह से पापी है। उसमें किसी भी तरह की कोई पवित्रता नहीं है, न होगी। और इस कारण जो पाप से पैदा होता है वह क्या है? पापी है। इस संसार में हर इंसान वैसे तो पापी है, क्योंकि आदम के द्वारा हर मनुष्य में पाप आया है, हर मनुष्य के खून में पाप है। लेकिन जब तक वह पुरुष, वह स्त्री इस संसार में पैदा होने के बाद, जब तक खुद होकर के पाप नहीं करते हैं, तब तक उन्हें पापी नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि उनके खून में पाप है, तो वो पाप के साथ में पैदा हो गए हैं, ऐसा कहा जाएगा।
यदि कोई व्यभिचार के साथ में पैदा होता है तो वो पाप की संतान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बुरे गुण होंगे। हम जानते हैं कि जब हव्वा के साथ में सबसे पहले शैतान ने कुछ समय बिताया था, चर्चा की थी, बातचीत की थी, तो हव्वा ने जब कुछ समय शैतान के साथ में बिताया तो जब उसका पहला पुत्र हुआ तो उसके अंदर भी अशुद्धता दिखाई दी। उसने अपने भाई का खून किया, पाप किया, क्योंकि हव्वा ने कुछ समय शैतान के साथ में बिताया था। तो जो लोग शैतान के साथ में समय बिताते हैं, शैतान के साथ समय बिताते हैं, उनके अंदर अशुद्धता, पाप का स्वभाव, भ्रष्टता प्रवेश करती है और वह व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यदि शैतान के साथ समय बिताने के बाद इंसानों के स्वभाव में, इंसानों के आत्मा में पाप आ जाता है, तो जिस स्त्री के साथ ये शैतान संबंध बनाता है तो उसका पुत्र जो है वो कितना पापी होगा, क्योंकि पाप की शुरुआत जो है वो शैतान से हुई है। तो पाप जो है वो शैतान के अंदर कूट कूट के करके भरा है, पाप शैतान के अंदर कूट कूट करके भरा है। तो फिर जो पाप से पैदा होगा वो पाप पुरुष होगा। इस कारण ख्रिस्त विरुद्ध को पाप पुरुष कहा है। एजकेल की किताब में और यशायाह की किताब में शैतान का पतन अर्थात दियाबल जो स्वर्गदूत है, लूसीफर, उसका पतन कैसे हुआ है इसके विषय में लिखा है। तो वहां पर यह मालूम पड़ता है कि शैतान के मन में सर्वप्रथम सबसे पहले पाप के विचार आई। इस कारण पाप शैतान में उत्पन्न हुआ। सबसे पहले शैतान में ही पाप उत्पन्न हुआ। तो ये शैतान आज पूरी तरह से पापमय हो चुका है। उसके अंदर कूट कूट करके पाप भरा है। यीशु मसीह पाप से अज्ञान था, पाप उसको छू भी नहीं सकता था, लेकिन शैतान के अंदर पाप कूट कूट करके भरा है। इसलिए शैतान के संपर्क में, शैतान की सानिध्य में, शैतान के पास में जो भी जाता है वह भ्रष्ट हो जाता है। उसका स्वभाव, उसका खून, उसका आत्मा, उसका मन, उसके विचार पूरी तरह से पापमय हो जाते हैं। और उसके पाप से छुटकारा केवल यीशु मसीह का खून ही दे सकता है। यीशु मसीह उससे छुटकारा दे सकता है। भाई और बहनों, हमें इस पाप पुरुष से बच के रहना चाहिए। अगले वीडियो में मैं इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं यहाँ पर इस बात से अपना वीडियो खत्म करता हूँ, अपना संदेश खत्म करता हूँ कि हमें इस पाप पुरुष से बच के रहना चाहिए। यीशु मसीह का खून और यीशु मसीह के पास में रहना, यही हमें इस पाप पुरुष से बचा सकता है। प्रभु आपको आशीष दे और आपको यीशु मसीह के आने तक पवित्र जीवन में और उसके यीशु मसीह के नीतिमत्व में, उसकी धार्मिकता में बनाए रखे। प्रेज़ द लॉर्ड।